और बात अब दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड की करेंगे, जिसमें बड़ा एक्शन देखने को मिला है। आरोपी होटल मालिक लवकेश बजाज पकड़ा गया है। दोस्त के घर से लवकेश को पुलिस ने पकड़ा है। आरोपी को मालवीय नगर थाने में रखा गया है। फिलहाल होटल का लाइसेंस और एनओसी उससे जो है वो मांगा जा रहा है। तो दिल्ली के मालवीय नगर के हॉर्स रानी इलाके की एक तंग गली में फ्लोरिश स्टे B&B नाम का होटल है। बुधवार को इस होटल में भीषण आग लग गई और 21 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। मरने वालों में 10 भारतीय और 21 विदेशी नागरिक शामिल हैं। और अब इस मामले में पुलिस ने सख्त एक्शन लिया है। दिल्ली पुलिस ने होटल के मालिक लवकेश बजाज को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी जानकारी। तो दोस्त के घर से लवकेश को जो है वो पकड़ा गया है। तो मालवीय नगर में हुई आग की घटना में कुल 49 लोगों को कई अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। इलाज के दौरान 21 घायल व्यक्तियों ने दम तोड़ दिया और उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मृतकों में 10 भारतीय नागरिक और 11 विदेशी नागरिक शामिल हैं। जिन भारतीय नागरिकों की मृत्यु हुई है उनका नाम कृतिका बरनवाल, तर्जानी अग्रवाल, वारिया अग्रवाल उर्फ पर्ल, झावेरी अग्रवाल, विवेक अग्रवाल, अशोक अग्रवाल, कमला अग्रवाल, प्रेमलता अग्रवाल, जीविशा अग्रवाल। तो देखिए, इलाज के बाद कुल 8 घायल व्यक्तियों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जबकि अन्य घायलों का इलाज अभी भी जारी है। और वहीं देखिए, मालवीय नगर अग्निकांड को लेकर मुख्यमंत्री रेखा ने मजिस्ट्रेट जांच पर टिप्पणी की है। सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि मालवीय नगर स्थित गेस्ट हाउस में हुई भीषण अग्निकांड के लिए जिम्मेदार लापरवाही की गंभीरतापूर्वक जांच की जाएगी और दोषियों को सजा दी जाएगी। मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं और संपत्ति के मालिक के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। शहर भर में अवैध संपत्तियों, अनधिकृत गेस्ट हाउसों और अग्नि सुरक्षा नियमों एवं भवन उपनियमों का उल्लंघन करते हुए संचालित प्रतिष्ठानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे परिसरों को सील कर दिया जाएगा और कानून के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। तो दिल्ली के सीएम की तरफ से ये जो ट्वीट है वो किया गया है और अब क्या कुछ एक्शन आगे लिया जाना है और उन होटलों के खिलाफ, उन रेस्टोरेंट के खिलाफ भी जो इस तरह से चलाए जा रहे हैं, उन पर भी अब आने वाले समय में एक्शन देखने को मिलेगा। और वहीं देखिए, मालवीय नगर हादसे के बाद एक्शन में सरकार नजर आ रही है। दिल्ली सरकार ने ज्वाइंट कमेटी बना दी है। कई इलाकों में सीलिंग की तैयारी की जा रही है। आज से अवैध होटलों पर कार्रवाई जो है वो शुरू हो जाएगी। तो दिल्ली के मालवीय नगर में बुधवार सुबह फ्लोरिश स्टे होटल में भीषण आग लग गई, जिसने पूरे इलाके को दहला दिया। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 12 विदेशी और 9 भारतीय नागरिक शामिल हैं। घटना के तुरंत बाद दिल्ली सरकार फुल एक्शन मोड में आ चुकी है। सरकार ने मामले की जांच के लिए एक हाई लेवल जॉइंट कमेटी बनाई है, जो कल से दिल्ली भर में, आपको बता दें कि आज से दिल्ली भर में अवैध होटलों पर बड़ी कार्रवाई जो है वो शुरू करेगी। तो बड़ा एक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है इस पूरे मामले में। और अब देखिए, इस पूरे मामले के बाद जो सरकार है वो भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। जॉइंट कमेटी जो है वो बनाई गई है और कई इलाकों में सीलिंग की तैयारी भी की जा रही है। आज से अवैध होटलों पर कार्रवाई जो है वो देखने को मिलेगी। तो बड़ा एक्शन इस पूरे घटनाकांड के बाद जो है वो देखने को मिल रहा है। तो राजधानी दिल्ली से एक ऐसी दर्दनाक और भयावह अग्निकांड सामने आया है, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। साउथ दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल देखते ही देखते आग का चैम्बर बन गया। इस भीषण अग्निकांड में 21 लोगों की जलकर और दम घुटने से मौत हो गई। मरने वालों में ज्यादातर सेंट्रल एशिया और अफ्रीकी देशों के लोग हैं। भले जो जान है वो आग की लपटों से गई, लेकिन इसके पीछे सिस्टम की खौफनाक लापरवाही और भ्रष्टाचार की कहानी सामने निकल कर आई है, जिसने चंद पैसों के लिए आम आदमी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। मालवीय नगर के औजरानी इलाके में स्थित फ्लोरिश स्टे होटल में अचानक आग लग गई। आग बेसमेंट में चल रहे रेस्टोरेंट में तेजी से फैली। पलक झपकते ही पूरे होटल को चपेट में ले लिया। सुबह का वक्त था, कुछ लोग सो रहे थे, कुछ लोग अभी जगे ही नहीं थे और कुछ लोग तुरंत उसी दौरान जगे थे।
होटल में आग लगने और धुआं भरने से अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए होटल से कूदते दिखे। स्थानीय लोग फायर ब्रिगेड के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में मददगार बने, लेकिन होटल बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। होटल से बाहर निकलने का खिड़कियां भी पैक थी, वेंटिलेशन का कोई भी उचित प्रबंध नहीं था। तंग गली होने की वजह से फायर ब्रिगेड को रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी मशक्कत करनी पड़ी। अधिकारियों के मुताबिक करीब 40 लोगों को बचाया गया और फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। चश्मदीदों के मुताबिक बेहद डरावना मंजर था। मैंने देखा है ग्राउंड के नीचे, ग्राउंड फ्लोर पे बहुत भीषण आग लगी हुई। आग इतनी तेज थी कि ना कोई अंदर जा सकता था ना बाहर आ सकता। आग बहुत तेज थी। उसके दौरान बंदे आए, हमारे मोहल्ले के पड़ोस के बहुत लोग हैं, 7-8 बंदे हैं जो उसमें गए हैं अंदर जाकर बचाया लोगों को। फिर ऊपर से आवाज़ आई, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर से, कि उधर से भी आवाज़ आने लगी। तो मैंने अपनी शॉप के गद्दे जितने भी थे सब बाहर लगा दिए, जिससे फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर से 2 बच्चे को बंदे कूदे, वो लगभग नाइजीरिया होंगे। देखिए, ये कॉल हमें सुबह 8:50 पे मिली थी और 8:51 पे दिल्ली फायर सर्विस ने इसके ऊपर 7 गाड़ियां टर्न आउट करी थी। और जैसे कॉल की फ्रीक्वेंसी, कॉल्स हमारे पास ज़्यादा आनी शुरू हुई तो हमने जो है अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई गाड़ियों की, और साथ में ऑफिसर्स की स्ट्रेंथ भी बढ़ाई है। और जो हमारी टीम यहाँ पहुँची थी, उस टीम ने पहुँचते ही यहाँ पर फायर फाइटिंग और सर्च ऑपरेशन दोनों एक साथ शुरू कर दिए थे। और इसके अंदर से हमने सबसे पहले बेसमेंट से 6 कैजुअल्टी को निकाला था। उसके बाद जैसे जैसे आग को हम बुझाते चले गए, आगे बढ़ते चले गए, और हमने ऊपर जाकर के ऊपर की फ्लोर से भी लोगों को निकाला। टोटल 37 लोग हमने यहाँ से निकाले, और उनको हमने जो कैट्स थी यहाँ पर या दूसरी और PCR थी, उनके थ्रू हमने यहाँ से हॉस्पिटल्स में शिफ्ट करा। तो देखिए, इस हादसे का एक दुखद पहलू ये है कि ज्यादातर जान गंवाने वाले अपने परिजन के इलाज के लिए दूर देश से आए थे और इस होटल में रुके हुए थे, और उन्हें क्या मालूम था कि उनके मरीज का इलाज हो जाएगा, लेकिन ऐसे अनसेफ होटल में उनकी जान चली जाएगी। क्योंकि हादसे में 21 लोगों की दुखद मौत हो गई। कई जख्मी लोगों की हालत अभी भी बेहद गंभीर है, जिन्हें पास के मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। 15 ICU में भर्ती हैं, जिसमें 8 लोगों को वेंटिलेटर पर रखा गया है। तो वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 10 पुलिसकर्मी झुलस गए, उन्हें इलाज के लिए एम्स में भर्ती कराया गया है। उनका इलाज चल रहा है। वेंटिलेटर पे जो पेशेंट्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम को वही एस्फिक्सिएशन वाली इंजरी हुई है, जिसमें स्मोक की वजह से लंग्स में इंजरी हो जाती है। इनमें से माइनर बर्न्स हैं सबके, ज़्यादा डीप बर्न्स नहीं है। एक पेशेंट था जिसके 20-25% से ऊपर बर्न्स थे, वो वेंटिलेटर पे था पेशेंट, तो उसको हमने सफ्दरजंग के बर्न्स वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। 5 पेशेंट स्टेबल थे, माइनर इंजरीज के साथ आए थे, तो उनको इनिशियल फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देके वो डिस्चार्ज हो गए हैं। जो पेशेंट्स बेसिकली 2-3 तरह की इंजरीज थी प्रोडोमिनेटली। एक, जैसे मैंने कहा, लंग्स की इंजरी थी एस्फिक्सिएशन वाली, सेकंड माइनर बर्न्स, और तीसरी बोन्स इंजरी, बिकॉज काफ़ी पेशेंट्स ने क्लेम किया कि वो ऊपर बिल्डिंग से उन्होंने जंप किया था, तो जिसकी वजह से फ्रैक्चर्स थे, लॉन्ग बोन फ्रैक्चर्स थे, पेल्विक बोन फ्रैक्चर था। एक पेशेंट का स्पाइनल इंजरी है जिसकी सर्जरी हो रही है न्यूरो सर्जरी में। तो अब पूरी कोशिश चल रही है कि जो पेशेंट्स एडमिटेड हैं ICU में वेंटिलेटर पे और विदाउट वेंटिलेटर, कि उनकी पूरी मेहनत कर रहे हैं उस पर, एंड देखते हैं कैसे। कुछ पेशेंट्स उनमें अभी क्रिटिकल हैं। तो देखिए, अग्निकांड में लापरवाही का मामला साफ सामने आ रहा है। ये होटल दिल्ली सरकार की बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना के तहत रजिस्टर्ड था। कागजों में इस इमारत में महज 6 कमरे चलाने की मंजूरी थी, लेकिन बिना किसी डर के 25 कमरे धड़ल्ले से चलाए जा रहे थे। और इतना ही नहीं, होटल में एंट्रेंस और एग्जिट एक ही गेट था उसका। होटल में फायर एग्जिट भी नहीं था और फायर सेफ्टी का NOC भी नहीं था। 50 मिनट पे हमें कॉल मिली थी कि लेमन ट्री करके एक रेस्टोरेंट है, उसमें आग है। 8:51 पे हमने इस पर 7 गाड़ियाँ भेजी थी। जैसे जैसे हमें कॉल्स ज़्यादा आई, हमने गाड़ियों की संख्या भी बढ़ाई और ऑफिसर्स की स्ट्रेंथ भी बढ़ाई। टोटल 17 गाड़ियाँ हमारी मौके पर बाद में पहुँच गई थी। और जो हमारी पहली टीम वहाँ पर पहुँची थी, उसने जाते ही फायर फाइटिंग और रेस्क्यू ऑपरेशन दोनों शुरू करा। और बेसमेंट से सबसे पहले उन लोगों ने 6 आदमियों को निकाला। उसके बाद आग पर काबू पाते हुए वो अंदर घुसे, और जो ऊपर लोग फंसे हुए थे उनको भी फिर रेस्क्यू किया गया। टोटल 37 लोग इसमें दिल्ली फायर सर्विस ने रेस्क्यू किए हैं। देखिए, ये वहाँ हमें पता लगा, जब माननीय मंत्री जी वहाँ आ गए सीन पर, तब हमें ये पता लगा कि ये एक BNB कोई लाइसेंस है जो टूरिज्म डिपार्टमेंट देता है, वो उन्होंने लिया हुआ था, और ये उसके अंतर्गत इसको चला रहे थे। फायर की NOC के लिए हमारे पास इसका रेफरेंस ना तो बिल्डिंग अथॉरिटी से आया, ना ही लाइसेंसिंग एजेंसी की तरफ से कोई हमारे पास रेफरेंस बिल्डिंग का कभी। और चलिए, अब आपको बता दें कि होटल की बिल्डिंग के मालिक का नाम लवकेश है। होटल का लाइसेंस जय मिश्रा के नाम पर है और होटल के संचालक का नाम लोकेश बजाज है।
इस अग्निकांड के बाद पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है और दिल्ली पुलिस ने होटल के मालिक लवकेश बजाज को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ जारी है। इस हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया है। उन्होंने मृतकों के परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की मदद का ऐलान किया है। वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी घटना पर दुख जताया। इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी ने और कांग्रेस ने सरकार पर ठीकरा फोड़ा है, लेकिन दिल्ली सरकार ने साफ किया है कि दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। इसके साथ ही ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा जो मानदंड के पैमाने पर दुरुस्त नहीं है। पाठ ना पढ़ाएं। आप लोगों के देश में बाहर के देश से लोग आए हुए थे, वो 21 लोग जिंदा जल के मर गए। आपको इसके लिए शर्म आनी चाहिए। और आपका फायर ब्रिगेड स्टेशन जो 500 मीटर दूर है, जिसके लिए 3 मिनट लगने चाहिए थे, वो 1.5 घंटे बाद आया। इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। फायर टेंडर्स और जो फायरमैन हैं वो बाद में पहुंचते हैं जब घटना पूरी तरीके से घट चुकी होती है। कोई ये ध्यान देने वाला नहीं है कि कितने ये ऑथराइज है कि नहीं है। आज यहाँ पर की अगर मैं पर्टिकुलर घटना की बात करूं तो सिर्फ 6 रूम्स की परमिशन थी, लगभग 24 रूम्स चल रहे थे। वहां से 20-22 लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं, 40 अपनी जान की लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरा प्रशासन चिंतित है, व्यथित है और हम सब इसको मिलकर ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, इसके संदर्भ में जो एनफोर्समेंट के एक्शन हैं, जिन बिल्डिंग्स के पास ज़रूरी कागजात, ज़रूरी अनुमतियां नहीं हैं, और जैसे ये बिल्डिंग भी, इसकी अनुमति 2024 में दी गई। जो आज ये दुखद घटना हुई है, 2024 में 6 कमरों की B&B चलाने की अनुमति दी गई। तो ऐसे ही अब हमने आज निर्णय किया है कि जांच करके ऐसी सब बिल्डिंग्स को जिनके पास उपयुक्त NOCs नहीं है, उसको सील किया जाएगा। उनकी अनुमति जो वायलेशन कर रहे हैं, उनकी अनुमति को रद्द किया जाएगा।